आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसके मददगारों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। प्रदेश में उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार युवा, महिला और किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा काम करें। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ओरिजिनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसी सिलसिले में ये लगातार पूरे वर्ष के, और ये खासकर ये मध्य प्रदेश ने उद्योग और रोजगार वर्ष इसको घोषित किया, तो रोजगारों को सृजन करने के लिए ये सब बेसिक चीजें हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 3 मई को मंदसौर में एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव भी आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए नई तकनीक और नवाचारों की जानकारी प्रदान करना है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। सेना प्रमुख को श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के सेना के जनरल ऑफिस कमांडिंग ने सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। इसी बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर नौगांव क्षेत्र में कई जगहों से पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने की खबरें मिली हैं। सतना जिले में बरसात में 25 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई कल बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री विजयवर्गीय ने कहा है कि पौधरोपण में 5 से 6 फीट लंबे बड़े पौधे लगाए जाएंगे, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना अधिक रहे। बैठक में यह भी बताया गया है कि जिले में 695 खेत तालाब बनाए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि जिले में इस साल 18 लाख बांस के पौधे रोपने का कार्यक्रम है। भारतीय निजी मनोचिकित्सक संघ द्वारा भोपाल में कल से 2 दिवसीय मिड टर्म सीएमई का आयोजन किया जा रहा है। मिड टर्म सीएमई का विषय लोगों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, समाधान और चुनौतियां हैं। आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर आरएन साहू ने बताया कि आयोजन में देश के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में कल से 3 दिन तक कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। हालांकि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप बना रहेगा। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव कल सबसे ज्यादा गर्म रहे। खजुराहो में 44.4 डिग्री और नौगांव में पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में गर्मी रहेगी। आईपीएल में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। हरदा में नशा मुक्ति अभियान के तहत डिग्री कॉलेज में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में कल शासकीय आईटीआई केंद्र पर आयोजित रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 14 कंपनियों ने 238 अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन किया और 11 अभ्यर्थियों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन किया। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा साप्ताहिक बाजार के दिनों में भी उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा। साथ ही राजस्व वसूली भी की जा सकेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।